जीना बहुत आसान है। सरफेस ही सबसे ज्यादा विस्तार है ना, इसमें जिया जा सकता। तो बाबा पानी के लिए भी आपका मानना है सरफेस ही? पानी भी सरफेस से? हाँ, बिल्कुल भी नीचे नहीं जाना? क्या कहा? सर्फ मतलब बिल्कुल भी नीचे नहीं जाना है क्या पानी? नहीं, आप जैसे कह रहे हैं सरफेस के रिसोर्सेज को यूज करना है। हाँ। तो मतलब 10 मीटर 15 मीटर भी खोदने की जरूरत नहीं है या नहीं? वो तो सरफेस से क्या अभिप्राय? हाँ हाँ, उसके लिए ये कहा है जैसा पानी को हम गहरे से लेते हैं, जितना लेते हैं उसके 4 गुना सरफेस में खड़ा कर ले। ये विधि हुई तो उससे रिचार्ज हो गया, खत्म। पर ये बताइए कि पानी के अलावा जैसी चीजें हैं, मान लीजिए कोई धातु है। हाँ, धातु भी, धातु में जो बात है, हाँ, जो धातु में जो ऊपर आ गई, हाँ, वो धातु को उपयोग करने में कोई तकलीफ, खोद के नहीं निकालना है। खोद के बहुत गहरे से निकालने की बात ठीक नहीं। नहीं तो बहुत गहरे का क्या पैमाना है? 10 मीटर 50 मीटर? पैमाना यही है, किसी गहराई तक तो पानी आता है। अच्छा, वो पानी के नीचे वाले को ना लाया जाए। अच्छा, ऐसे अभी जो ट्यूबवेल है उसके गहरे जाता है, गहरे जाने से उसका भरपाई करने के लिए जितना हम निकालते हैं उससे 4 गुना 5 गुना पानी को सरफेस में खड़ा किया जाए। और उससे नीचे धातु वातु भी नहीं निकाले जाए? हाँ, धातु भी धरती को संतुलित बना के रखने के लिए बना हुआ है। हाँ, हाँ, उसमें मूल में जो है ना, ये 3 पदार्थ को तो अपन पहचाने हैं। तो खनिज कोयला, खनिज तेल और रेडिएशन मेटल, इन 3 चीजों को छुआ ना जाए। अच्छा, आपको ये पढ़ाया ही जाता है तो काला वस्तु ऊष्मा को पीता है और सफेद वस्तु ऊष्मा को झटकारता है, ये पढ़ाया जाता है। तो खनिज तेल का भी वही रोल है क्या बाबा? हाँ, खनिज कोयला ना हो तो खनिज तेल कहाँ से आएगा? नहीं, खनिज तेल से ही, खनिज कोयला से ही तेल तैयार हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं तो तेल तो तैयार हुआ है, तो कोयला तो अभी भी ताप को पचा रहा है, तेल भी पचा रहा है? हाँ, अच्छा, क्योंकि उससे तैयार हुआ है, आप कह रहे हैं। तो ये जो आपने नियम बताया कि जो पानी है उसके नीचे न जाया जाए, ये किस आधार पे बता रहे हैं? वही तो सारे बात जो है ना, पानी की सरफेस का जो पानी है, जो धरती में कहीं भी अपन कुआं खोदते हैं, लगवेल, उसमें पानी आता है, ठीक है, कोई लेवल में। उससे नीचे की जो सभी बात है धरती का संतुलन के लिए, उसके ऊपर ये सरफेस वाटर कहलाता है, सब सॉइल या कुछ कहते हैं। तो उसके ऊपर के रिसोर्सेज अगर हम ले भी लेते हैं तो कोई खास क्षति नहीं है, ये आप कह रहे हैं? कोई तकलीफ नहीं। ठीक ठीक, बढ़िया। इसमें जो है ना, ये 3 चीज को ना छुए। कोयला इसीलिए छुआ जाए क्योंकि ऊष्मा को पीता है, ठीक है, ठीक। रेडिएशन मेटल इसीलिए ही रहा जाए तो ये जो धरती को असंतुलित बना के रखने के लिए काम करता है। इसका जो है ना, इसमें जो है कि चुंबकीय धारा बना है, इलेक्ट्रिसिटी बना है, जिससे उत्तरमुखी नाम की चीज समझ में आता है। ठीक है, उत्तरमुखी क्या है? उत्तर दिशा को दिशा निर्देश करता है ना भाई। हाँ, ठीक है, ठीक है ना, एक चुंबकीय वस्तु के साथ। हाँ, वो ठीक है। अच्छा, उसको उत्तरमुखी ये तो आप बहुत पहले से है। ठीक है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इसको बनाए रखने के लिए कि ये जो रेडिएशन मेटल को नहीं निकाला जाए, कि धरती को संभाल के रखने के लिए, ये तीनों चीज। रेडिएशन मेटल को कैसे पहचानते हैं? जो उसका क्या प्रभाव है? अजीर्ण परमाणु। नहीं, वो तो तात्विक रूप में अजीर्ण परमाणु हो गए, पर परस्परता में उनका क्या प्रभाव है? वही तो अजीर्ण परमाणु इसीलिए है कि जो भूखे परमाणु का पेट भरने के लिए बात प्रयोजन ये है। अच्छा, भूखे परमाणु का पेट कैसा भरता है? तो सहित व्यवस्था के रूप में, होने के रूप में प्रमाणित होता है। ठीक।
ये तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सर। तो ये अजीर्ण परमाणु जो है बाबा, अगर ये अपने में से अंशों को निकालकर भूखों का पेट भर रहे हैं, तो क्या एक दिन ऐसी भी स्थिति आती है किसी धरती पर कि अजीर्ण खत्म हो जाएंगे सारे? वो नहीं, कुछ अजीर्ण खत्म होने से वो धरती में आदमी नहीं रहेगा। तो ये जैसे अजीर्ण तो भूखों को दे रहे हैं, सुनो तो सर। हाँ बताइए। अजीर्ण को भूखे को आदमी नहीं दे पाएगा, वो स्वयं में दे। नहीं, स्वयं की बात कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ वो स्वयं में जो देता है वो उतना ही जितना जरूरत है। अच्छा। हाँ। पर अजीर्ण बनता भी है। हाँ, अजीर्ण बनता भी है। हाँ, तो मतलब एक प्रोसेस है, तो साइकिल भी है। हाँ, साइकिल है, एकदम साइकिल है। बढ़िया।